नमस्ते। चलिए आज एक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जिसका नाम है वो चिड़िया जो उड़ना भूल गई। और ये कहानी है डर पर काबू पाने की। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर जिस तूफान से हम डरते हैं असल में वही हमें उड़ना सिखाने आया हो। तो ये कहानी है उड़ान भरने की, और कहानी है चिक्की की, एक ऐसी नन्ही सी चिड़िया जो उड़ना ही भूल गई थी। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत होती है घोंसले के आराम से, और यहीं से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक कंफर्ट जोन होता क्या है। मतलब ये सुविधा का दायरा, ये काम कैसे करता है। चिक्की रोज देखती थी उसके भाई बहन कैसे खुले नीले आसमान में उड़ान भर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पर वो कभी अपने घोंसले से बाहर ही नहीं निकली। और उसके मन में ना बस एक ही डर, एक ही सवाल घूमता रहता। क्या होगा अगर मैं गिर गई तो? क्या होगा अगर मैं कभी उड़ ही नहीं पाई तो? और जानते हैं, यही तो है डर की आवाज। वो आवाज जो हम सबके अंदर कहीं न कहीं दबी हुई होती है। इसे कहते हैं आराम का पिंजरा। मतलब एक ऐसी जेल जिसे हम खुद ही अपने डर से बनाते हैं। और यकीन मानिए, इसकी दीवारें लोहे की सलाखों से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। ये वो पल है जब तूफान एक धक्का देता है, जब जिंदगी हमें बदलने पर मजबूर कर देती है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, गूंजने लगती हैं, पेड़ की डाल टूट जाती है और चिक्की नीचे गिर जाती है। पर यह गिरना असल में गिरना नहीं था। यहीं से तो उड़ान शुरू होती है। ये वो पल है जब संकट में ही अपनी असली ताकत का पता चलता है। डर के उस एक पल में बस अपने आप ही उसके नन्हे पंख फैल गए। ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं था, ये तो बस हो गया। और मजे की बात देखिए, जो हवा का झोंका उसे नीचे धकेल रहा था ना, वही हवा अब उसे ऊपर उठाने लगी थी। अब उसे गिरने का डर नहीं था, बल्कि वो तो शुक्रगुजार थे उस गिरावट की, क्योंकि उसी ने तो उसे उड़ना सिखाया था। और बस इसी अनुभव के साथ कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आती है। वो समझ जो हवा में छिपी थी, वो सीख जो इस सफर ने दी। और जब चिक्की ने ऊपर आसमान से अपने पुराने घोंसले को देखा, तो उसे एक बात समझ आई। उसे एहसास हुआ, मैं गिरी नहीं थी, मुझे तो ऊपर उठने के लिए ही बनाया गया था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, जिंदगी की चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, वो तो हमें उड़ना सिखाने आती हैं। दूसरी, डर गिरने से बचकर खत्म नहीं होता, बल्कि गिरकर उठने से होता है। और सबसे जरूरी बात, ये पंख हमें मिले ही हैं उड़ने के लिए, बंधे रहने के लिए नहीं। तो अब सवाल ये है कि इस कहानी के सबक को अपनी जिंदगी से कैसे जोड़ा जाए। हमारे पंख कौन से हैं, हमारा आसमान कौन सा है, इस सीख को हम लागू कैसे करें। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, वो कौन सा तूफान है जो हमें उड़ना सिखाएगा।